सके यह संभव नहीं है। भगवान शिव की कथा इस कलिकाल में समस्त पापों से मुक्ति देने वाली है। इस कथा के अतिरिक्त भगवान शिव से अलावा हमें बचाने वाला इस कलिकाल में कोई नहीं है। अगर कोई हमें अपने इस दुख दर्द, इस पीड़ा, एक भयावही नरक लोक से अगर बचा सकता है तो भगवान शिव। जिस व्यक्ति, जिस पुरुष या स्त्री की भगवान शिव में श्रद्धा ना हो और जो भगवान शिव को नहीं जानता हो, उसका इस मृत्यु लोक से मुक्त होना संभव है। अगर इस मृत्यु लोक से मुक्त होना है तो भगवान शिव के इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना चाहिए। इसको श्रवण करने से आपके अंदर भगवान की प्रेम की लालसा, शिव महापुराण के अंदर स्वयं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अथाह सागर है। इसको सुनने से आपका हृदय पवित्र होगा। जैसे ही आपका मन चित्त शुद्ध होगा तो आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा और दुनिया से वैराग्य उत्पन्न होगा। यही यह कथा कराती है। सत्युग, द्वापर, त्रेता में लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करके भगवान की प्राप्ति किया करते थे। हजारों वर्ष निरंतर ध्यान में मग्न होकर परम ब्रह्म को जानकर, परम ब्रह्म में लीन रहकर भगवान को प्राप्त करने का उपाय करते थे। तब जाके कहीं उनको भगवान के दर्शन होते थे। पर इस कलिकाल में इस मनुष्य का जरा सा जीवन है, एक क्षण भर का जीवन, पता नहीं कब किस समय बुलावा आ जाए और हमें जाना पड़े। यह जानकर हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हमें कब पता नहीं बुलावा आए। तो हमें इन सारी बंधनों से अगर मुक्त करने वाला कोई है तो वह केवल शिव महापुराण। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस कलिकाल को देखकर लगता है कि यहाँ का प्राणी माया से ग्रसित है और वो अपने पापों में विलुप्त रहता हुआ इस भावाही सागर से कैसे मुक्त हो। मैं कर्मग्रह से ग्रसित होने के कारण इस समुद्र में डूब रहा हूं। सौनक जी कहते हैं, सूत जी, मुझ दीन का उद्धार करें। हे शिव, मैं तुम्हारा दास हूं। इस प्रकार साक्षात शिव रूप शिव पुराण के 3 वचनों से स्तुति करें। तदंतर कहा गया कि वक्ता की पूजा करें। शिव पूजा के अनुसार वक्ता को भी वस्त्र, पुष्प, आभूषण, धूप दीप से पूजा करें और कथा समाप्ति पर यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक शुद्ध चित्त नियम पूर्वक रहने वाले संकल्प 5 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक वर्ण करें अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करें। ये व्रत ब्राह्मण पंचाक्षर शिव मंत्र का जप कर, जब कथा करा का आयोजन हो तो पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप होना चाहिए। सूत जी बोले, हे सौनक जी, मैंने इस प्रकार आपको भक्ति पूर्वक शिव पुराण कथा सुनने की विधि शिव पुराण को सुनाने वाले शिव भक्त को कह दी है। आप क्या सुनना चाहते हो? अब आप मुझसे क्या सुनना चाहते हो? तो सूत जी, सौनक ऋषि कहते हैं, सूत जी, कि शिव भक्तों में श्रेष्ठ सूत, यह कल्याणकारी परम अद्भुत शिव पुराण की कथा तुमने हमको सुनाई। अब शिव पुराण सुनने वाले, व्रत लेने वाले पुरुष को किस प्रकार नियम करना चाहिए, यह हमें बताने का कृपा करें। कैसे नियमों का पालन करना चाहिए, और कैसे उसको रहना चाहिए।
जिस नियम के आचरण से कथा निर्विघ्नता से समाप्त हो, सुनने वाले की उत्तम फल की प्राप्ति हो। जिन लोगों ने भगवान शिव की दीक्षा नहीं ली है, उन्हें शिव पुराण कथा सुनने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए शिव पुराण सुनने वाले को वक्ता से दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। और कहा गया कि जो भी शिव पुराण सुनने वाला हो, जिस घर में शिव पुराण हो, तो जो ब्राह्मण जो भी उसका वो यजमान बने और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए। जितने दिन तक कथा चले तब तक ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए और पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, पत्तल पर भोजन करना चाहिए। परंतु कथा समाप्त होने के पश्चात भोजन करने का विधान है। और कथा सुनने वाला क्या शुद्ध चित्त भक्ति पूर्वक उपवास करते हुए शिव महापुराण कथा का श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मदः सुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनम् कथा समाप्तो मुक्तिं च कुर्यात् नित्यं कथावर्ते। पत्ते पे भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कथा समाप्ति के बाद आपको भोजन करना चाहिए। हो सके तो उपवास करें, ना हो सके तो एक टाइम भोजन कर कथा समाप्ति के बाद भोजन कर सकते हैं। यह इसका विधान है। कथा व्रत लेने वाला गरिष्ठ पदार्थ दाल, जला हुआ अरहर, मसूर, बासी अन्न भोजन को